हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। हमारा टॉपिक चल रहा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन की सामान्य बातें हमने की। हमने इसके जलवायु से संबंधित जो बातें हैं, जिसमें हमने इसकी पुस्तक की भी बात की। कौन सी पुस्तक थी इनकी? ग्रुंडरेड डेर क्लाइमेकुंडे, ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने अपना ये वर्गीकरण दिया था, जिसमें हमने चर्चाएं करी हैं। उनके जो वृहद प्रदेश हैं, ए प्रदेश, बी, सी, डी, ई, एच जो प्रदेश हैं, उनकी बातें हमने की। उनके अंदर जो वर्षण के रूप में जो संकेत इन्होंने काम में लिया है, उनके बारे में हमने बात की, जिसमें स्मॉल एफ है, स्मॉल एस है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल एम है। उनकी चर्चाएं हमने की है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो बी प्रदेश है, इसका वृहद जलवायु प्रदेश है बी वाला, उसके लिए इन्होंने कुछ प्रयुक्त संकेत काम में लिए हैं, जिनमें 4 अक्षर हैं, ठीक है। उन अक्षरों को ध्यान से देखना, ठीक है, समझना। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने ले लिया है वर्षण के अकॉर्डिंग, जिसमें एफ, एस, डब्ल्यू और एम। इनकी तो हमने चर्चाएं कर ली हैं। वर्ष भर वर्षा, ये शीतकाल में वर्षा, ये ग्रीष्मकाल में वर्षा, ये मानसूनी वर्षा। वर्षा के रूप में इन्होंने 4 प्रकार के बता दिए हैं संकेत, ठीक है। इसके बाद में हम बी वृहद जलवायु के लिए जलवायु प्रदेश के लिए कुछ संकेत प्रस्तुत किए, संकेत प्रयुक्त किए, जो है जिसमें हम कह सकते हैं, देखना यहाँ पे तो शब्द क्या है, एस और डब्ल्यू स्मॉल में है। ये वर्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? वर्षा से। अब हम बी के लिए जो काम में लेंगे वो कैपिटल एस होगा। ध्यान देना, इस शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यानी इसका ये कैपिटल अक्षर है, बड़ा अक्षर है। डब्ल्यू है, इसको भी हम बड़ा अक्षर में काम में लेंगे इसमें, ठीक है। एच अक्षर है, वो स्मॉल में है। एच क्या है? स्मॉल में है। और इसमें एक शब्द काम में लिया है के, वो भी स्मॉल में है, ठीक है। तो आप इनको चारों को ध्यान में रखना। ये चारों शब्द जो है वो बी जलवायु प्रदेश के लिए इन्होंने काम में लिए हैं। किसके लिए काम में लिए हैं? बी प्रदेश के लिए इन्होंने इस शब्दों को काम में लिया है, ठीक है। इसमें हम एस की बात करेंगे, हम डब्ल्यू की बात करेंगे, हम एच की बात करेंगे, हम के की बात करेंगे। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? एस की बात करें तो एस को कहते हैं हम स्टेपी जलवायु। क्या कहते हैं? स्टेपी जलवायु कह सकते हैं, स्टेपी जलवायु भी कह सकते हैं। इसको हम अर्ध शुष्क जलवायु भी कह सकते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु। इसको हम अर्ध मरुस्थलीय जलवायु कह सकते हैं, अर्ध मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। समझ गए बात? इसको हम किस किस नाम से जान सकते हैं? एस को एक की बात है, स्टेपी कह लो, अर्ध शुष्क कह लो, अर्ध मरुस्थलीय कह लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर हम डब्ल्यू पर आते हैं। डब्ल्यू जो वर्ड है, कैपिटल डब्ल्यू जो कैपिटल अक्षर में है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो शुष्क जलवायु, शुष्क कह लो, या इसको मरुस्थलीय कह लो, मरुस्थलीय जलवायु। कोई सा भी शब्द काम में ले सकते हो, ठीक है। फिर जो एच है, स्मॉल एच है, छोटे एच के रूप में, छोटे स्मॉल कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है। इसको एच को जो मतलब होता है एच का बी के लिए, वो होता है यहाँ पे सभी माह में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। यानी इसके लिए क्या होता है? सभी माह में, सभी माह में, सभी माह कह सकते हो, वर्ष पर्यंत कह सकते हो, वर्ष पर्यंत, ठीक है। सभी माह में
18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, यानी हर महीने में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, उस क्षेत्र के लिए इन्होंने H शब्द को काम में लिया है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर हम K की बात करें तो K के लिए सभी माह में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, ठीक है। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है और वो बी प्रकार का जलवायु प्रदेश है, तो उसके लिए इन्होंने के शब्द को काम में लिया है। तो इन चारों को आप ध्यान में रखोगे। ये किसके लिए काम में लिए है? बी वृहद जलवायु प्रदेश के लिए। यहाँ पे ए के लिए कौन से लिए थे? एफ लिया, एस लिया, डब्ल्यू लिया, एम लिया। एफ का मतलब सभी माह में वर्षा, वर्ष पर्यंत वर्षा। एस का मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क या शीतकाल में आर्द्रता, यह भी कह सकते हो। शीतकाल में वर्षा, यह भी कह सकते हो। डब्ल्यू का मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल शुष्क। और एम का मतलब मानसूनी वर्षा। ये अक्षर जो होते हैं, इनका अगर अपने को अर्थ पता चल गया तो ये जलवायु वर्गीकरण बिल्कुल इजी सा वर्गीकरण है, ठीक है। हम किसी भी क्षेत्र में बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु होगी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखना, ठीक। इसके बाद में इन्होंने जो कोपेन महोदय है, उन्होंने तापमान तथा ग्रीष्म काल के लिए भी कुछ शब्द हैं उनको प्रयुक्त किया है, जो स्मॉल लेटर में है, छोटे अक्षरों में है, जिनमें हम बात कर सकते हैं। इनको नोट कर लेना आप। किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? तापमान के लिए और ग्रीष्म काल के लिए। ग्रीष्म काल के लिए प्रयुक्त संकेत, इनके अंदर इन्होंने 4 शब्दों को काम में लिया है। कितने शब्दों को काम लिया है? 4 को। स्मॉल ए को काम में लिया, स्मॉल बी को काम में लिया है, स्मॉल सी को लिया है और स्मॉल डी को लिया है। 4 शब्दों को काम में लिया है, ए, बी, सी और डी। ए का मतलब है यहाँ पे कठोर ग्रीष्म काल। क्या है? यानी कठोर ग्रीष्म काल। कठोर का मतलब ज़्यादा, कठोर ग्रीष्म काल, या यूं कह सकते हो सभी माह में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, यूं भी कह सकते हो, ठीक है। यानी ए का क्या मतलब है? कठोर ग्रीष्मकाल कह सकते हो, सभी माह में या प्रत्येक माह में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बी का मतलब है कि सभी माह में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, ठीक है। यहाँ पर ये कोपेन महोदय कहता है कि जिस जगह पर हर महीने में 22 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है, वहाँ पर बी प्रकार का जलवायु प्रदेश होगा। उसके लिए बी शब्द को काम में लिया है, ठीक है। और सी के लिए सभी माह में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, ठीक है। और जो डी का प्रदेश है, ये बहुत कम क्षेत्र में है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम क्या शब्द क्या यूज करते हैं? सबसे ठंडे महीने का तापमान, सबसे ठंडे महीने का तापमान -3.8 डिग्री सेंटीग्रेड से
से कम, इसको आप ध्यान में रखना। कितना? -3.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होना चाहिए, यानी वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड होती है। उसके लिए कौन से शब्द को काम में लिया इन्होंने? डी को काम में लिया है। तो तापमान के आधार पर ये 4 शब्दों को इन्होंने काम में लिया। कौन कौन से? ए को लिया, वहाँ जहाँ हर महीने में 22 डिग्री से अधिक तापमान होता है। दूसरा शब्द काम में लिया इसने बी के लिए 22 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सी के लिए हर महीने में 10 डिग्री से कम तापमान वाला क्षेत्र। और डी के लिए सबसे ठंडे महीने का वहाँ तापमान देखें तो -3.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने की है। इन सब संकेतों को देखते हुए, कौन से संकेतों को? हमने पहले वर्षन के रूप में FSWM को लिया, फिर हमने एस कैपिटल में, डब्ल्यू कैपिटल में लिया, एच और के स्मॉल में लिया, फिर ABCD ये संकेत जो है, जितने भी संकेत हैं सब संकेतों को आधार मानकर कोपेन महोदय ने जो अपने जलवायु प्रदेश चिन्हित किए हैं, जो अपने जलवायु प्रदेश बताए हैं इन्होंने कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, उनका हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है उस प्रदेश के रूप में हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सबको यहाँ पे उपयोग के रूप में हम बात करें तो ए का जो जलवायु प्रदेश है, जो ए जलवायु प्रदेश है उसकी हम चर्चा करते हैं। वृहद रूप में जो जलवायु प्रदेश है जिसको हमने 4 भागों में बांटा था, उनकी हम बात कर लेते हैं कि उसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ पर ये जलवायु होती है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, जैसे हम ए वृहद जलवायु प्रकार की जो जलवायु है, ए जलवायु प्रदेश, ये जो जलवायु प्रदेश है ये उष्ण कटिबंध में अधिक मिलता है। कहाँ मिलता है? उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, जहाँ पर हम बात करते हैं वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होगी? उष्णाद्र प्रकार की जलवायु होगी। किस प्रकार की होगी? उष्णाद्र प्रकार की, यानी यहाँ पर उष्ण यानी तापमान भी ज़्यादा होगा, तापमान भी ज़्यादा होगा और वर्षा भी ज़्यादा होगी, और वर्षा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी ऐसा क्षेत्र कौन सा होगा? तो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है या भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, आसपास का, ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा? ए जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र होगा, या भूमध्य रेखा के पास में जहां प्रतिदिन वर्षा होती है उस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु होगी, जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगी और वाष्पीकरण कम होगी, वाष्पीकरण कम, वाष्पीकरण होगी लेकिन इससे कम होगी। किससे कम होगी? वर्षा से कम होगी वाष्पीकरण की मात्रा। तो आप इस ए जलवायु प्रदेश के लिए ये कह सकते हो। इनको ही यहाँ पे आधार मान करके यहाँ पर ए जलवायु प्रदेश को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। AF में बांटा, AS में बांटा, AW में बांटा और AM में बांटा। ठीक है, ए कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल लेटर में है। इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे कर दो AS, अगर ऐसा कर दिया इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। इसका मतलब तो आपने उष्ण कटिबंध कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब स्टेपी प्रकार का जलवायु हो गई, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु होगी, अर्ध मरुस्थलीय हो गई। और यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया, इसका मतलब चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका हो गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, वहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। AW प्रकार है, ये स्मॉल में है, AW एक ये है कैपिटल में। इसका मतलब आपका हो गया कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, जबकि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो उष्ण कटिबंधीय जहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो इन शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चारों पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं AF जलवायु की। किसकी बात करेंगे? AF प्रकार की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पर इस A के लिए उष्ण कटिबंध शब्द को काम में लिया जाता है। A का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंध। क्या मतलब होता है इसका?
उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, यानी ये ए प्रकार की जो जलवायु होगी ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर सभी माह में वर्षा होती है। यहाँ पे सभी माह में क्या होती है? वर्षा। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? एफ पढ़ रहे हैं। ए का मतलब क्या हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया और एफ का मतलब सभी माह में वर्षा हो गई, सभी माह में वर्षा। एक प्रकार के लिए हम क्या कह सकते हैं? सभी माह में वर्षा, वो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां हर वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है। तो इस प्रकार का क्षेत्र अगर हम एएफ नाम आ गया आपके सामने, तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है विश्व में? ग्लोब पर कौन सा क्षेत्र है? तो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, वहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है। तो सभी माह में वर्षा वाला क्षेत्र वो विषुवत रेखीय हो गया। ठीक है, वहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर न्यूनतम है। दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है, दैनिक व वार्षिक तापांतर जो होते हैं, वार्षिक तापांतर न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम इसलिए है ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो ये तापांतर यहाँ पे बिल्कुल न्यून रहता है। यहाँ पर तापमान होगा कहाँ से? तापमान बढ़ेगा वहाँ उस टाइम में वर्षा हो जाती है। रात्रि के समय जब मौसम गर्म ही रहता है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता नहीं, शीतकाल रहित ये मौसम होता है। ठीक है, यहाँ हम कैसे तापांतर निकालते हैं? जैसे एक तो ग्रीष्म काल होता है, यानी दिन में कितना ज़्यादा तक टेम्परेचर जा सकता है, यानी दिन में जैसे 30 डिग्री तक चला गया, रात्रि के अंदर वही 30 डिग्री टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो इनका अंतर हो गया 60 डिग्री का। ये तापांतर होता है, ये अंतर होता है ताप का। तो ऐसा तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये तो शीतकाल रहित मौसम है यहाँ का। तो दैनिक और वार्षिक रूप से एक 12 महीने का तापांतर भी निकालें तो वो भी न्यूनतम होता है, और दिन का निकालें तो वो भी न्यूनतम होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, दैनिक और वार्षिक तापांतर इस क्षेत्र में न्यूनतम होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी एएस प्रकार की जलवायु ए के अंदर। ठीक है, इसके बाद में ए के अंदर दूसरी जो जलवायु होगी वो जलवायु AW को लेते हैं। किसको लेते हैं? AW। दूसरी जलवायु है, A कैपिटल में होगा और W स्मॉल में होगा। A का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या बोल सकते हो इसको, या जो जलवायु है ये शुष्क जलवायु भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो शीतकाल रहित मौसम होता है वहाँ पर यूँ कह सकते हो ये जो वर्षा होगी वो कब होगी? तो ग्रीष्म काल में होती है। ग्रीष्म काल आर्द्र हो गया, यूँ कह सकते हो। यूँ कह सकते हो शीतकाल शुष्क हो सकता है, शीतकाल शुष्क। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप? उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ये शब्द काम में लेते हो यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार की जो जलवायु होगी उस जलवायु के अंदर जो वर्षा होगी वो वर्षा की जो मात्रा होगी वो ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा होती है। यानी वर्षा कब होती है? गर्मियों में होती है। आर्द्रता कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है। तो आप जब ऐसे कहोगे कि AM प्रकार की जलवायु विश्व के संदर्भ में ये मानसूनी जलवायु, ये भी ग्रीष्म काल में होती है, तो यहाँ पे अपने दिक्कत आती है। हमें सोचना पड़ता है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु होगी या यहाँ इस प्रकार की जलवायु होगी। तो उसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा एक सूत्र प्रस्तुत किया है। उस सूत्र का नाम है यहाँ पर RA बराबर 3.94 माइनस R/25। एक सूत्र प्रस्तुत किया है इन्होंने, क्या? 3.94 माइनस R/25। ये R जो है यहाँ पर उस स्थान की वार्षिक वर्षा होगी। इस R का क्या मतलब है? उस स्थान की वार्षिक वर्षा होगी। क्या होगी? वार्षिक वर्षा। यहाँ पर इस R का मतलब है उस स्थान की वार्षिक वर्षा, और वर्षा किस में होती है? इंच में होती है, इंच में। ठीक है, इसको इंच में काउंट करेंगे। यहाँ पर वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों जलवायु हैं
AW भी है, AM भी है, दोनों ही जलवायु इसमें वर्षा जो होगी, वर्षा हमेशा ग्रीष्म ऋतु में होती है या ग्रीष्म काल में होती है, दोनों में। तो दोनों में कंफ्यूज रहता है कि ये जलवायु कहाँ पर होगी, ये एम भी ग्रीष्म काल में क्यों होती है। ये तो हमने कह दिया कि इसका मतलब ग्रीष्म काल आर्द्र है, विंटर विदाउट रेन यानी शीतकाल शुष्क है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एम के हम क्यों कहेंगे कि ये ग्रीष्म काल में, वो इसलिए कहेंगे कि हम जब ऋतुओं की बात करते हैं, जब सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, तो पवनों की दिशा परिवर्तित होती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है उस समय सभी पवनें जो आएंगी भारत की तरफ, वो पवनें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन आएगी जो वहाँ पे वर्षा करती है। यानी इस स्थान पर देख सकते हो, जैसे हम भारत के इस क्षेत्र में देखें या एशिया के इस भाग की बात करें, तो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, विषुवत रेखा है, यहाँ से जो पवन चलती है, दक्षिणी पूर्वी पवन चलती है, ये पवन जब सूर्य उत्तरायण होता है, सभी वायदा पेटियाँ 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र यहाँ जब इस भीषण ITCZ वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये पवनें दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं और इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे चलेगी तो भारत के अंदर ये वर्षा लेकर के आएगी या दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा लेकर के आएगी, जिनको हम मानसूनी पवनें कहते हैं। यानी मानसून के अकॉर्डिंग वो अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। यानी शीतकाल आएगा तो यही पवनें इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात। यानी 6 महीने में ये अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी, तो इनको ऋत्विक पवनें बोलते हैं या मानसूनी पवनें बोलते हैं। ठीक है, तो मानसूनी पवनें होगी तो ये मानसूनी पवनें जो वर्षा करती है वो कब करती हैं? ग्रीष्म काल में करती हैं, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब करती हैं। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं ये पवन मानसूनी वाली पवनें हैं। और AM प्रकार की जलवायु है और AW प्रकार की जलवायु, इसके अंदर हमें निर्धारण करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो हमें इस सूत्र को यूज करना पड़ेगा। एक AM के अंदर इस सूत्र को यूज करना पड़ेगा। तो इस सूत्र के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इस सूत्र से जो मान प्राप्त होता है अपने को, इस सूत्र में जो वैल्यू प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे जैसे मानो इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर वर्षा है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सूत्र में रख लो मान, यहाँ पर 50 रखा और ये 25 हो गया। ठीक है, यहाँ इसको काटा तो यहाँ 25 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 3.94 को -2 करेंगे तो 1.94 आएगा। कितना आएगा? 1.94 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ की, ये जो वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू यहाँ पर यदि उस स्थान की शुष्कतम माह की मात्रा की बात करें, उस स्थान की, यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं, उस क्षेत्र की जो शुष्कतम माह की वर्षा होगी उससे अगर अधिक ये वैल्यू आ गई, यहाँ मानो इस माह की शुष्कता वाला जो महीना है उसके अंदर एकदम शुष्क जो माह है जहाँ वर्षा होती नहीं, थोड़ी बहुत होती है, तो उस महीने में जैसे 1 इंच वर्षा हो गई। कितनी हो गई? 1 इंच। तो इससे अधिक मान हुआ या नहीं हुआ? ये इसकी जो वैल्यू आई, अगर वह स्थान की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो गई उस शुष्क माह से, तो इस प्रकार की जो जलवायु होगी वो AW प्रकार की जलवायु होगी। किस प्रकार की होगी? AW प्रकार की जलवायु। ठीक है, या इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसका एक सूत्र है, यानी यूँ कहें कि A का वाला मान है या शुष्कतम माह की वर्षा है, शुष्कतम माह की वर्षा। ठीक है, अब इससे आपको पता चल जाएगा ये A तो कहाँ से आ गया? इस सूत्र वाले मान से आ गया, ये वैल्यू आ गई मानो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये A की वैल्यू आ गई 1.94, ये आंसर कितना आया अपना? 1.94। अगर यहाँ पर हम देखेंगे शुष्कतम माह की वर्षा इसकी, यानी किसी भी महीने में शुष्कतम महीना है, वहाँ पर वैल्यू आ गई जैसे 2 इंच। कितनी है? 2 इंच। कितनी वैल्यू होगी? 2 इंच। तो 2 इंच वैल्यू होगी, तो जैसे यहाँ पे 2 लिख लिया हमने। अब बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा नहीं। अगर यहाँ पे 1 आता तो बड़ा कौन हो जाता? ये हो जाता। अब बड़ा कौन है? ये वाला, यानी बड़ा 2 है। तो इसका मतलब यहाँ की जो जलवायु होगी वो किस प्रकार की होगी? AM प्रकार की। किसकी होगी? AM। अगर ये कम है और ये कम होती तो ये AW हो जाती। समझ रहे हो बात? अगर यहाँ पर 1 होती तो ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता, तो यहाँ AM हो जाती। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना।
ठीक, इस सूत्र को ध्यान में रखना, ऐसे रख लेना कि ए से बड़ा अगर शुष्क माह की वर्षा है तो वहाँ की जलवायु AM, अगर इसका विपरीत रूप है, अगर बड़ा ये है छोटा ये है तो वहाँ पर AW प्रकार की जलवायु होगी। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके अंदर आप AM और AW को निर्धारित कर सकते हैं, किस सूत्र से, इस सूत्र से, किसी भी स्थान की निकाल सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ग्रीष्म काल में उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होगी, ठीक है। इसके बाद में एक जलवायु और है AS प्रकार की, चौथी जो जलवायु है इसकी AS प्रकार की जलवायु है, जिसके लिए हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शीतकाल में वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश। शीतकाल में वर्षा होती है, S का मतलब शीतकाल आर्द्र और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सामान्य रूप में इस प्रकार की जो जलवायु है, सामान्य रूप में इस प्रकार की जलवायु होगी, वो जलवायु प्रदेश ग्लोब पर कम ही मिलती है अपने को। यानी इस प्रकार की भारत में केवल एक जगह है तमिलनाडु की, जो कि कोरोमंडल तट है। कौन सा है, कोरोमंडल तट, उस पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो AS प्रकार की जलवायु का लिया जाता है। कौन सा क्षेत्र है, कोरोमंडल तट, यानी कावेरी जो नदी है उसका जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। तो इस भाग में AS प्रकार की जलवायु होगी। तो A वृहद प्रकार में 4 प्रकार की जलवायु है, AF प्रकार की है, AW प्रकार की है, AM प्रकार की है और AS प्रकार की है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे B वृहद जलवायु प्रदेश, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे, थैंक यू।